हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा। आप लोग जानते हैं केवल ऑब्जेक्टिव लाता। ठीक है, मैं सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। आपसे ये कहना चाहूँगा, ये ऑब्जेक्टिव है ना, जो क्या है कि अभी सब्जेक्टिव का क्लियर मतलब लाइन बाई लाइन पढ़ाना अभी ये नहीं है कि, क्योंकि टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए हम नहीं लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये कंटेंट जो आता है, ये कंटेंट जो तैयार किया जाता है ना, तो पहले के जो भी क्वेश्चन हो या एग्जाम हुआ होता है, ठीक है ना, जैसे कि 21 22 सॉरी 22 बोल रहे हैं, 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, इस तरह का क्वेश्चन में जो प्रीवियस से पूछा गया है पहले साल का, उसी से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? देखिए, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर यही पूछते संस्कृत में तो बोलिएगा तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चलिए, नौ ग्रह शब्द का अब बोलिएगा रचना कितने प्रकार का होता है? रचना, तो बोलिएगा रचना तीन प्रकार का होता है। रचना तीन प्रकार के होता है। ठीक है, नौ ग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नौ ग्रह जो है किस समास का उदाहरण? देखिए, पार्ट वन पार्ट टू जो हम हिंदी पढ़ा है ना, उसमें द्विगु समास और अव्ययभावी तत्पुरुष क्रमधारय समाज का हमने डिटेल से बताया है। तो आप उस पार्ट को ज्वाइनिंग करके, उस पार्ट को उस क्लास को ज्वाइनिंग करके पार्ट वन पार्ट टू देखकर आप क्लियर कर सकते। देखिए, नौ ग्रह शब्द का किस समास का उदाहरण है? देखिए, नौ ग्रह, नौ में संख्या आ रहा है तो बताया था हमने, संख्या आ जाएगा तो द्विगु होगा। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस 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 शब्द में संख्या आ जाए उसे हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक है ना, जिस शब्द में संख्या आ जाए उसे द्विगु समास। देखिए, हमारा किताबी भाषा नहीं होता है परिभाषा। ठीक है ना, रोन नदी की रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी जो है ना, रोन नदी किनारे जो बसा था शहर, उसका नाम क्या है? तो आप 20 का आंसर कीजिएगा, 20 का आंसर कीजिएगा। और हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा, आप कॉपी ले लीजिए और पेन लीजिए, उसमें अपना आंसर नोट करके राइट होगा तो राइट कीजिएगा और रॉन्ग होता है रॉन्ग कीजिएगा। ओके, चलते आगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। 20 का आंसर कीजिएगा, कौन बसा है? तो अभिनयो बचा था। क्या बचा था? अभिनयो बचा था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जो है ना, कवि का नाम है, और कब जन्म हुआ था? 7 मार्च 1991 में। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला? संस्कृत की, नृत्य की, नृत्य की, वंदना की। बताइएगा, काशी किसकी पाठशाला है? 22 का आंसर कीजिएगा, किसकी पाठशाला है? तो ए नंबर संस्कृत की। किसकी है? संस्कृत की पाठशाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? 23 का आंसर कीजिए, कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो माँ दुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इस मंदिर माँ दुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, क्या है? लौटकर आऊंगा। कविता है, कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है। लौटकर आऊंगा ये पाठ का क्या है? कहानी है कि निबंध का है कि कविता की? बताइएगा। 24 का आंसर कविता है। लौट कर आऊंगा क्या है? कविता है। विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितना भेद होता है? बताइएगा। विशेषण तो आप सभी लोग पढ़े हैं, बताइए कितना भेद होता है? विशेषण का चार भेद होता है। विशेषण का चार भेद होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें गुणवाचक विशेषण आता है, समूहवाचक विशेषण, ये सब मतलब इसमें आता है। ठीक है ना, कुंवर नारायण रचिता पाठ है। कुंवर नारायण जो है रचिता पाठ है। कुंवर नारायण रचिता पाठ है। किनकी पाठ है? कुंवर नारायण। 26 का आंसर कीजिए, क्या होगा? एक वृत्त की हत्या। एक वृत्त की हत्या कुंवर नारायण रचिता पाठ है। किसकी है? एक वृत्त की हत्या। हत्या या लकुठी अरु कमरिया पर राज तुहु तुरपुर ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, ये देखिए, इस पंक्ति के रचनाकार है। 27 का नंबर आंसर कीजिएगा। 27 रस खान है। क्या है? रस खान। रस खान। देखिए, लकुटी अरु कमरिया, कमरिया में क्या मान लीजिए बोलिएगा रस होता है। क्या होता है? रस। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक, इसमें क्या बताना आप ही बताइए, सोचिए। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म में इसमें लेखक हम क्या बता सकते हैं? आप ही बताइए, सोचिए थोड़ा।
ठीक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। 28 का आंसर कीजिएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। संख्यावाचक विशेषण है। इसमें बताइए कौन सी संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक विशेषण तो संख्या क्या होता है? तो संख्या होता है 1 2 3 4 5, यही ना होता है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो देखिए इसमें कितना, इसमें काल, अधिक और थोड़ा, चार। तो कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? 29 का आंसर बताइएगा। 29 का आंसर कितना है? 4। देखिए संख्या में आ रहा है 1 2 3 4 4। ननकाना साहब का संबंध है। और 1 2 3 4 कहने का मतलब ये मेरा था कि इसमें संख्या आएगा विशेषण में, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था कि जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अभी मैं 27 नंबर क्वेश्चन 30, ननकाना साहब का संबंध है। गुरु नानक से है, रसखान से है, प्रेम प्रेम घनानंद से है, घनानंद से है, ठीक है ना। ननकाना साहब का संबंध किससे है? बताइएगा। ननकाना साहब का जन्म संबंध किससे है? बताइएगा दोस्तों। 30 का आंसर कीजिएगा। 30 का आंसर कीजिएगा। क्या किससे है? गुरु नानक से। ननकाना तो नौ में ननकाना और इधर भी है ननकाना, तो हो जाएगा गुरु नानक। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जो थे किस विषय में सिद्ध थे? चौबैया छंद में। चौबैया मैंने एक छंद होता है, दोहा होता है, उसमें, कविता में, मुक्त में, और रीति मुक्त काव्य धारा में। बताइएगा दोस्तों किस में थे? बताइएगा। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो किसमें सिद्ध थे? तो हम जानते हैं सबैया छंद में। एक छबैया छंद होता है, ठीक है ना। छबैया छंद में देखिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? बोलिएगा 16 16। रोला में कितना होती है? 13 11 13 11, ठीक है ना। ईश्वर पेटेलिकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटेलिकर किस ईश्वर पेठेलीकर किस भाषा के कथाकार है? जो ईश्वर पेठेलीकर है वो कौन से भाषा के कथाकार है? 32 का आंसर कीजिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा गुजराती भाषा के। कौन से? गुजराती भाषा के। कौन थे? तो ईश्वर पेटेलीकर किस भाषा के थे? तो गुजराती भाषा। अमरकांत का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ। अमरकांत जी थे जो, उनका जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? इसको बताना है। 33 का आंसर कीजिएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1925 में। 1925 में, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। 34 देखिए, 34 नंबर देखिएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उच्चारण है। देखिए यहाँ समझेंगे ये भाववाचक क्या होता है। क्या होता है समझेंगे यहाँ भाववाचक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए भाववाचक वो संज्ञा होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल ओनली वन क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही भाववाचक संख्या होगा। देखिए मोहन, तो मोहन कहिएगा मोहन क्या है? तो बोलिएगा मोहन सर जी संज्ञावाचक, तो काट दीजिए इसको। ठीक है। हमने कहा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें फीलिंग भरा हो। क्या हो? फीलिंग भरा हो। अब हम इंग्लिश में लिखते हैं फीलिंग मतलब महसूस हो गया, ठीक है। अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए, एहसास हो जाए। क्या हो जाए? एहसास हो जाए, एहसास हो जाए। तो ठीक है ना, इस तरह की आएगा आपको ना, तो समझिएगा को क्या है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि सेना, तो सेना क्या हो जाए? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। पत्थर क्या हो सकता है? पत्थर क्या हो सकता है? तो पत्थर एक समझ एक प्रकार का पत्थर है, तो ये क्या हो जाए? और डी नंबर पत्थर, पत्थर भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पत्थर कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। और देखिए बचपना, बचपना आप लोग जानते हैं, बचपना को आप महसूस करते हैं कि हम अभी बचपन में, जैसे कि 4 साल के होंगे तो बचपना, 5 साल को बचपना महसूस होता है, ठीक है ना। आप बचपना को कभी पकड़ नहीं सकते हो। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, बहादुर प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप करने कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता। जब किशोर से मार खाया बहादुर तो क्या कर रहा था उसमें? आप ही बताइए। यानी 35 का आंसर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को ये भी बताइएगा कि वेलकम क्लासेस पे चलो, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं बचा है, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त मिलता है उनसे कहिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। इस पे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, वही कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। क्या हो जाता? चुपचाप खड़ा खड़ा हो जाता। देखिए मान लीजिए कोई मारेगा तो क्या करेगा? कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ था? बहादुर। किससे मार खाता? किशोर से। ओके।
36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? माने कौन सी ऐसी नदी थी जो लक्ष्मी का घर था? अब ये बताइए, आप इसमें सिलेक्शन कीजिए। देखिए आप इसमें पाठ पढ़िएगा ना, लक्ष्मी पाठ, ठीक है ना, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी देवी पाठ के नीचे, देवी बांध के नीचे, ठीक है दोस्तों। कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। कथक जो है ना, कथक एक प्रकार के नृत्य नृत्य क्या है? नृत्य है। ये कहाँ होता है कथक? तो यूपी में है, यूपी में होता है। जैसे में आप बताइए सर, आप कैसे जानते हैं? जैसे कि बिहार के नृत्य जो है ना, वो क्या है? परदेसिया है, परदेसिया है। इसी प्रकार कथक जो है, कथक नृत्य है, यानी डांस। नृत्य क्या होता है? डांस होता है, नाचना, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें पंडित, सॉरी, इसमें देखते हैं 37 नंबर क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित बिरजू महाराज थे। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है, हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है अभी। कथक के नृत्य थे, कौन थे? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। 38 नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आप ही बताइए, में 3 गो भाववाचक होगा। कौन सा, कई गो भाववाचक होता? 3 गो होगा, 1 गो नहीं होगा, उसी को साट देना है। जैसे कहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 गो भाववाचक है, बाकी कोनो दूसरा वाचक होगा। देखिए, भलाई भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, अच्छा भाववाचक है। लेकिन दूध जो है ये क्या है? द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने कैसे पहचाना? देखिए, भलाई को आप कभी महसूस करते कि राधा, सॉरी, मोहन भला ही लड़का था, यानी वो मेरा भलाई करता। सुंदरता, यानी राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदरता को बहुत महसूस किया जाता है, ठीक है ना। जीत जीत में निखरता हूँ, जीत जीत में निखरत हूँ, जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में है। क्या है? बिस्मिल्लाह खां के पाठ केंद्र में, बिरजू महाराज के हैं, जाकिर हुसैन के, उपयुक्त में से सभी। मतलब जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है। क्या है? 39 का आंसर कीजिएगा। बिरजू महाराज के पाठ में। क्या? जीत जीत में निखरता हूँ, ये किस पाठ के केंद्र में कहा गया है? कि बिरजू महाराज के जो पाठ है उसी में कहा गया है। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर, ठीक है ना। 40 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर पे गौर कीजिए, 40 नंबर पे गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 40 नंबर, यानी वेलकम क्लासेज में आपका, ठीक है ना। तो आप बताइएगा अपने दोस्तों को, आप क्या कर रहे हो बैठे? तो यानी बैठना नहीं है, अभी जो भी टाइम है आप वेलकम क्लास पे चलिए, ठीक है। और वहाँ पे मस्त कंटेंट दिया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम देने के बाद ही लगेगा आपको हाँ कि क्या सर ने पढ़ाया है, ठीक है ना। अज्ञे ने सूत्रपात किया, अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे कौन थे? तो अज्ञे एक लेखक है, ठीक है दोस्तों। सूत्रपात का किसका सूत्रपात का? छायावाद का किया, छायावाद का किया है, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रगधवाद का, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन था छायावाद, दूसरा ऑप्शन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रगधवाद, ठीक है ना। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद का। किसका कहते हैं? प्रयोग। स्ववर संधि का उदाहरण है, स्ववर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। हिंदी में स्वर संख्या कितनी होती है? तो बोलिएगा 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है, ठीक है ना। ये कौन कौन होता है? तो अ आ ई होता है, ठीक है ना। अ आ ई होता है, 13 होता है, लेकिन इसमें से 2 निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। राम अवतार, परमानंद, कवि, कविंद्र, कविंद्र। 41 का आंसर कीजिएगा, 41 का आंसर कीजिएगा। उपयुक्त में से सभी क्या है? ये स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण? स्वर संधि का, स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है ना। तो रमा प्लस आ भी आ जाएगा इसमें, कवि प्लस छोटा ई बड़ा ई आ जाएगा, और इसमें परमानंद, परमा आ प्लस नंद, परम प्लस आनंद, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे, परम, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, परमानंद, ठीक है। 40 देखते हैं, 42 42 42 देखते हैं, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांध, पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांध है, तो पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, किसने बांधता था पंडित बिरजू महाराज का?
42 का आंसर कीजिए। किसने? पिताजी ने उनके बांधते थे, ठीक है, पिताजी ने। लौट कर पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज ये कथक थे, कथक के नृत्य थे, क्या थे? कथक यानी डांसर थे, कथक के, ठीक है। और इनका हाल ही में मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका एक्सप्रेशन किया है, इससे पीछे वाला में, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं किसने? कौन से लेखक हैं जो ये लिखा था लौट कर आऊंगा फिर? ठीक है, प्रेमधन, घनानंद, अमरकांत, जीवानंदन दास, जीवानंदन दास। 43 का आंसर कीजिएगा। तो जीवानंदन दास ने कहे थे लौट कर आऊंगा, जीवानंदन दास ने लिखे थे लौट कर फिर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, क्या लिखते? जीवानंदन, 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 ठीक है, जीवानंदन ने, जीवानंदन दास ने, ठीक है। आगे चलिए। जापान पर परमाणु बम गिराया, गिराया, जापान पे परमाणु बम गिराया, एक क्वेश्चन याद करिएगा तो आपको हिस्ट्री में काम करेगा, ठीक है। जापान पे परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है ना। जिनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है, 1945 यानी 45 में, ओके। रोन नदी डॉट डॉट में है, रोन नदी किस में है? यानी भारत में है, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में है। रोन नदी जो है किसमें है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। चलिए 45 का आंसर कीजिए, 45 का आंसर कीजिए, क्या है? तो फ्रांस में, क्या? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक जो थे अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कीजिए। कुएं में पालने के लिए मांगते थे, किसमें? कुएं में पालने के लिए मांगते थे। कविता नहीं है, यानी इस जो ऑप्शन जो है ना, कौन सा ऐसा जो है लिखा है इसमें ऑप्शन में कि कविता नहीं है, कविता नहीं, यानी कहानी होगा, निबंधकार होगा, ठीक है। 47 का आंसर कीजिएगा। तो ये क्या है? शिक्षा और सरस्वती जो है ना, कविता नहीं है। बाकी स्वदेशी कविता, अक्षर ज्ञान कविता, हमारी नींद कविता, ठीक है ना। चलिए 48, कविता नहीं है तो अक्षर ज्ञान कविता, स्वदेशी कविता, हमारी नींद कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति क्या है? कविता नहीं है, यानी ये कहानी है। चलिए, राजदूत में है, राजदूत में है, क्या है? राजदूत में है। अब देखिए राजदूत में है, अब हमने ये क्या है? समास पूछ रहा है हमको, यानी क्या पूछ रहा है? समास पूछ रहा है, ठीक है ना, समास पूछ रहा है। तो देखिए अव्ययभावी समास में पहले लगता है प्रति, लगता है भर, लगता है, ठीक है ना, प्रति लगता है, भर लगता है इसमें, इससे तब अव्ययभावी समास कहेंगे उसको। द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होगी, क्या होगी? दोनों पद प्रधान होगा, क्या होगा? प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होगा। वो कैसे होगा? जैसे कि कहेंगे माता, तो देखिए माता भी प्रधान है या पिता भी प्रधान है। हमारे कहने का मतलब माता पिता ये नहीं कि माता हमारे घर के फैमिली तो प्रधान हो जाएंगे पिता में। जैसे कि भाई, अपने आप में ये एक शब्द है, ठीक है ना, अपने आप में भाई का मतलब होता है। और बहन ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कहा है राजदूत में है, राजदूत में क्या है? तो राजदूत में देखिए राजा का दूत, राजा का दूत। चलिए इसको थोड़ा सा और सर्च करके बता देते हैं, मिटाकर बता देते हैं। चलिए इसका मतलब राजदूत में पूछा है कि तो बोलेंगे इसे राजा का दूत। चलिए इसका विग्रह कर देते हैं, देखिए इस समाज को विग्रह कह देते हैं, कहेंगे राजा का दूत। देखिए इसमें का की विभक्ति लग जाए ना, तो हम उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उपमा पे उपमेय की अपेक्षा जताई जाती है, ठीक है ना। गिरधलाल 49 देखिएगा।
गिरधर लाल है, गिरधर लाल है क्या है? तो सेन साहब का मित्र था, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। पहला ऑप्शन था गिरधर लाल है, पहला ऑप्शन था सेन साहब का भाई मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता। डी नंबर था सेन साहब का पड़ोसी। गिरधर लाल क्या थे? 49 का आंसर कीजिएगा। तो सी थे, सी सॉरी सी थे नहीं, मदन का पिता नहीं, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये कहने का मतलब था। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है। मैक्स मुलर जो थे और उनके अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य किस देश के पास है? सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य किस देश के पास सबसे अधिक है? तो किसके अनुसार? तो ये मैक्स मुलर के अनुसार तो भारत में, ठीक है ना? किसमें? भारत में। ओके, चलिए, जहां आप एक्सप्रेशन करना होगा, इंपोर्टेंट होगा, उसको हम जरूर बताएंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऐसा संधि है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, व्यंजन संधि क्या होता है, ठीक है ना? व्यंजन संधि क्या होता है? जिसमें हलंत लग जाएगा ना, ये व्यंजन संधि। जैसे कि च हो गया, च में हलंत हो गया, ठीक है ना? तो ये व्यंजन संधि है। देखिए, बगीच को देखते हैं तो लिख सकते हैं वॉक, वाग प्लस वाग प्लस घीस, क्या लिखे? वाग प्लस घीस, यानी वाग प्लस घीस, ठीक है ना? तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है ना? इसमें पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, जगानन, जगानन। तो 51 का आंसर कीजिएगा। 51 का आंसर क्या? पुनः जन्म में क्या होगा? व्यंजन संधि नहीं है। कौन सी संधि नहीं है? जगत प्लस, देखिए इसका हो जाएगा जगतप, तो में हलंत आ जाएगा, ठीक है ना? तो में हलंत आ गया तो ये क्या हो गया? ये व्यंजन संधि होगा। लेकिन पुनः जन्म को देखते हैं, पुनः जन्म को देखते हैं, पुनः जन्म को क्या करते हैं देखते हैं, देखिएगा। चलिए, इसको गौर से समझिए। पुनः जन्म को देखिए, पुनः जन्म को क्या है? तो पुनः प्लस जन्म, ठीक है ना? पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो इसमें ये देखिए, दोनों जो लगा है बिंदु पॉइंट ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो पुनः जन्म कौन है? विसर्ग संधि, ठीक है ना? मछली कहानी के लेखक है, मछली कहानी का लेखक है, कौन है मछली कहानी का लेखक? 52 कैंसर कीजिएगा। मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल है। मछली जो है उस कहानी के लिखने वाले कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो दो वर्णों को मेलों को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहेगा? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों को मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्त? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म प्लस 53 नंबर का आंसर क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। अब ऐसे ना होगा कि धर्म प्लस कुछ भी बना दे। देखिए, धर्म भी एक शब्द बन रहा है और आत्मा भी एक शब्द बन, तो अभी जाके आपका क्या होगा? संधि। देखिए, ध प्लस आत्मा होता है, ध ध कोई शब्द सुने, ये बताइए। धर प्लस आत्मा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और धर्मत प्लस आ, धर्मत प्लस आ नहीं होता है भाई, निबंध है, निबंध है। 53 का आंसर कीजिएगा, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। 54 का आंसर कीजिएगा, निबंध है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, ये निबंध है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। चलिए, शुद्ध शब्द देखते हैं क्या है? रोशन, आकांक्षा, उत्कर्ष, कर्तव्य। कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? ठीक है ना? कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध लिखा है? तो रोशन जो है इसमें शुद्ध शब्द लिखा है, क्या है? रोशन। कर्तव्य, ये भी गलत है। आकांक्षा, ये भी गलत है। आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है, इसलिए ये गलत है। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष स्व पे रेफ नहीं होगा, क पे रेफ होगा, ठीक है ना? मैक्समुलर डॉट डॉट का विद्वान था। मैक्समुलर जो थे वो किस देश के विद्वान थे? इसी को बताइए, इसी क्वेश्चन को बताइए। मैक्समुलर डॉट डॉट का विद्वान था। देखिए, मैक्समुलर जो थे ना, जैसे कि फ्रांस में थे, कि अमेरिका के थे, जर्मनी के, रूस के। मैक्समुलर किस देश के विद्वान थे? ठीक है ना? इसका कहना इधर था। तो 56 का आंसर होगा जर्मनी के विद्वान थे, ठीक है दोस्तों?
चलिए, राजस्थानी भाषा के राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के सफल सफल कहानीकारक है। राजस्थानी भाषा के कौन सफल कहानीकारक है? ठीक है ना, 57 के आंसर कौन थे? तो इसका सांवर दैया राजस्थानी भाषा के सफल हानिकारक। देखिए, सफल पाने के लिए उन्हें सांवर हो गए और किसी ने कहा हाथ, जब सांवर होने के बाद कहा हाय दैया, अरे दैया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? कितना बार प्रत्यय पूछता है और कितना बार बताना पड़ेगा, ताकि देखिए इतना बार पूछ देगा हमको यादें हो जाएगा प्रत्यय पढ़ाते पढ़ाते। किससे प्रत्यय मतलब बोलिएगा मूल शब्द के पीछे लगने वाला। क्या लगने वाला? पीछे लगने वाला, लगने वाला। जैसे कि मूल शब्द का पीछे लगने वाला, ठीक है ना। तो पीछे लगना, देखिए तो ये मूल शब्द कौन सा होगा इसमें? तो बोलिएगा बूढ़ा मूल शब्द है। क्या है? बूढ़ा मूल शब्द है। इसमें पीछे क्या लग रहा है ये बताइए? तो बूढ़ प्लस आपा, पा अपा बूढ़ा। तो पीछे तो देखिए, पीछे तो ये बूढ़ा तो लगेगा नहीं, एक नंबर ऐसा ही कटेगा आपका। अब देखिए बी पर चलिए, तो बी पर चलिएगा आपा, तो इसमें आपा प्रत्यय है। क्या है? आपा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय होगा नहीं। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? दोस्तों आंसर कीजिए, सीता के कितने बेटे थे? 59 का आंसर कीजिए, सीता के कितने बेटे थे? आंसर कीजिए 69 का। 2, 3, 4, 5। कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। कितने थे? 3 बेटे थे। कितने थे? 3, 3, 3। क्या थे? 3। तो सीता के 3 बेटे थे, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य है इसमें, कौन सा है जो शुद्ध वाक्य? कौन है इसमें शुद्ध वाक्य है? कौन शुद्ध वाक्य है? यह मेरी पुस्तक, दाल कच्चा है, रोटी ताजी है, सुरेश को पूछो। तो यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक, दाल कच्चा है, दाल कच्चा है, रोटी ताजी है, सुरेश को पूछो। 60 का आंसर कीजिएगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए आंसर में। तो यह मेरी पुस्तक क्या है? सही है, ठीक है ना। दाल कच्चा है, तो है इसमें कहाँ गलत? देखिए, दाल कच्चा है नहीं है, रोटी ताजी है, ठीक है ना। तो ये बिंदु के लिए गलत हो रहा है इसमें, ठीक है। ढहते विश्वास कहानीकार केंद्र में है। ढहते विश्वास जो है ना कहानीकार के केंद्र में है। किसके केंद्र में है? 61 का आंसर कीजिएगा। 61 का आंसर कीजिएगा। बाढ़ की समस्या में, ढहते कहानी का केंद्र है बाढ़ की समस्या में। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को मूल शब्द, मूल शब्द के आगे लगने वाले, क्या लगने वाले? आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभाव में, तो देखिए भाव, अभाव में यहाँ जो जो काटता है काट दीजिए। तो अभाव में कौन सा? तो आत आएगा नहीं, कहता अभाव लिखा है, अभाव नहीं लिखा है, अभाव लिखा है। 62 का आंसर बताइएगा। 62 का आंसर बताइएगा। तो आभा तो होगा नहीं, आभा बच जाएगा तो वो बचेगा, तो वो कोई मूल शब्द होता है नहीं ना। देखिए इसमें भाव हो जाएगा मूल शब्द, आगे क्या जोड़ रहा है? तो अ जोड़ रहा है, तो इसे कह देंगे उपसर्ग, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक क्लास क्लोज करते हैं, क्योंकि आज के मौसम बहुत लगता है बारिश वारिश होगा, नहीं होगा ही होगा बारिश इसमें, ठीक है ना। तो बारिश का आज क्या करते हैं, थोड़ा सा नेट इशू गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और आप क्या कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब समझिए कि सपोर्ट हम उनको कर रहे हैं, ठीक है ना। आज आप सपोर्ट कीजिए, तभी ना आपने मान लीजिए अपने गांव से कोई या बिहार से कोई मान लीजिए, और बिहार के अंदर से सिवान जिले के कुछ चैनल जो है सिवान जिले के अंदर से आपका चैनल क्या होगा, सपोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो आपका भी कुछ प्राउड ऑफ होगा, और हमें भी तो होगा, तो होगा ही, ठीक है। अब जितने भी दोस्त साथी आपके पढ़ने वाले हैं, इस क्लास को जरूर ज्वाइनिंग कीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें आपकी बहुत आभारी रहेंगे, सपोर्ट करिए प्लीज़।